हेलो, वेलकम बैक वाइट कोड 2.0। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पढ़ रहे थे। तो आज हम उन्हीं इनऑर्गेनिक बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग को बस ये काम करनी है, जो भी एमसीक्यू आ रही है स्क्रीन पे उसको 2 सेकंड के लिए स्क्रीन को आप पॉज करना। उसके बाद उसका फटाफट आंसर करना। बहुत बेसिक्स है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो बेसिक्स होते हैं केमिस्ट्री के वही पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो बहुत सही है। बस हम देखना चाहते हैं कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है अबाउट केमिस्ट्री 12th में पढ़ा हुआ, 11th में पढ़ा हुआ, हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, 9th में पढ़ा हुआ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 50 क्वेश्चन में एमसीक्यू कराने वाला हूँ। तो फटाफट पॉज करके देखिए क्या क्या है इसका आंसर। बहुत सिंपल सिंपल है। पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन इज। तो देखने में सिंपल है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि एटॉमिक मास भी पूछ लेता है, एटॉमिक नंबर भी पूछ लेता है, उसमें कंफ्यूज कर देता है। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन क्या है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। ओके, पहला एमसीक्यू क्लियर। दूसरा एमसीक्यू क्या है? वैलेंसी ऑफ सोडियम NaH। वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? जैसे मैंने क्या बताया था, वैलेंसी इज अ कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ बाइंडिंग टू अदर मेटल्स। ओके, तो सोडियम की वैलेंसी क्या बता रखी है यहाँ पे? एक। क्यों? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो यहाँ पे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम ऑलवेज लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ की वैलेंसी क्या होगी? 1। जैसे NaCl। बाइंडिंग कैपेसिटी, तो Na की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है? एक ही बॉन्ड है ना, इसे बोलते हैं वैलेंसी। ओके, बात करते हैं विच इज एन एल्कलाइन मेटल्स। इस 1 AMG BNaC कैल्शियम D एल्यूमिनियम, कौन से इसमें एल्कलाइन मेटल है? बताओ फटाफट। तो अगर एल्कलाइन मेटल की बात करें तो ग्रुप 1 में कौन सा आता है हमारा? सोडियम आता है। ग्रुप 1 में हेलिना नहीं, अरब से पर्याप्त जो इसके ट्रैक के सोडियम आता है। ठीक। विच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में कौन से एलिमेंट है? ये मैंने पिछली बार याद करने का ट्रिक बताया था, क्या क्या होता है। ए क्लोरीन, बी Na, डी Ca। कौन सा होगा? तो सी होगा। हेलोजन बिलोंग्स टू ग्रुप। सो ट्रिक क्या थी? फूफाकल बेरिडमली अटाला। ओके, ये ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल गैस अमंग द फॉलोइंग। नोबेल गैस में कौन कौन से हैं? AO2 है, BN2 है, CNE है, DH2 है। चलिए बताओ। O2 N2 NeH2 नोबेल गैस जो हमारे सबसे लास्ट पीरियोडिक सबसे राइट साइड में होता है, लास्ट वाला ग्रुप, उसमें हो पाई जाती है नोबेल गैस, जो स्टेबल होती है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं और सारे उनके जो ऑक्टेट का फुल होता है इलेक्ट्रॉन से, और अक्रिय होती है, मतलब इनएक्टिव होती है। कौन सा होता है? Ne। ठीक है, नोबेल गैस इनर्ट गैस होती है Ne। हीली हर का 0 पर नॉट, मैंने बताया था। बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज AMU। AMU एटॉमिक मास और मास नंबर, उस सारे में डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या बताया था, अगर मैं बात करता हूँ मास नंबर की, तो मास नंबर में होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, और एटॉमिक मास में क्या होता है? एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स को बताने के लिए यहाँ पर एक डेफिनेशन दे दी गई है। 1/12 कार्बन, 1/12 मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, जितना हमारा मास होता है 1/12 कार्बन का, वो 1 A में होता है। तो क्या होता है? 1 MU बराबर 1/12 मास ऑफ कार्बन। ओके, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने एग्जांपल में इस पे करा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Na का, आप लोग को जस्ट भी बताया भी था, 281। ये वाला ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, ये देखिए ये 281। अब बताते हैं विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं होता है तो अपने डायग्राम फ्लो से पूछ लेता है कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईएस्ट है, उसको अरेंज कीजिए। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। तो इसमें से कौन है? A, B, C, D। तो इसमें फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, हमेशा फ्लोरीन सबसे ज्यादा उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बात करते हैं पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होना चाहिए? तो अगर तुम पीएच स्केल पढ़ते हैं तो इधर से ज्यादा अगर पीएच आता है तो वो क्या होता है? बेसिक होता है। लेस देन 7 जाता है तो क्या होता है? पीएच एसिडिक होता है। तो ये बहुत सिंपल है। पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है? अगर बीच में रहता है तो क्या होता है? 7। जैसे वाटर का पीएच कितना होता है? 7। और एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू।
अगर हम लोग को 9th क्लास में अगर एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो अगर जब बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो टर्म्स ब्लू लिटमस टू, जो मतलब नीला लिटमस होता है एसिड, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, जल्दी बताओ, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारा रेड में। ओके, क्लियर है? ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बेस टर्न्स टू रेड लिटमस टू। लिटमस पेपर पे अगर हम लोग बेस डालते हैं तो वो रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो रेड लिटमस हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। पिछली क्लास में मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो कि जल्दी आयोनाइज होता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। HCl है, HCl सबसे जल्दी H प्लस प्लस Cl माइनस से टूट जाता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए यहाँ पे ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे और एसिड के में सेकंड डिफरेंस नहीं, तो मैंने लिटमस वाली डिफरेंस पढ़ रखी है, एक एसिड की डिफरेंस पढ़ रखी है जो H प्लस देता है, जो एसिड H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी H प्लस देगा तो उसको हाईएस्ट एसिड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट एनालाइजेशन विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस की भी यही चीज है जो जल्दी OH माइनस देगा, तो Na प्लस OH माइनस, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, NaOH। आप लोग, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग उसको स्टॉप कर लेना, फिर उसका आंसर बताना मेरे आंसर देने से पहले। 50-50 क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी जल्दी कराना है ना, तो आप लोग वो कर लो लेना। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एज। ऑक्सीडेशन एज क्या होता है, जल्दी बताओ। मैंने पिछले में ट्रिक बताई थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन। मैंने एक ट्रिक बताई थी, रिच ऑयल। रिच क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑयल से क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पूछ रखा है, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा यहाँ पे, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ये देखिए, हम 15 क्वेश्चन पे आते हैं, रिडक्शन इज, उसी से क्लियर हो गया। देखिए एक कॉन्सेप्ट से दो दो क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं, ये पूछता भी है एग्जाम में, तो सिंपल चीज दिखती है लेकिन सिंपल है नहीं। तो यहाँ पे रिडक्शन क्या हो गया, फिर लगाते हैं रिच ऑयल, ट्रिक ये रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, ऑप्शन ही हमारा सही है। अब हम बात करते हैं 16, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन H2O। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम O2 को कैसे डिफाइन करते हैं, तो O2 को अगर आप डिफाइन करते हुए देखोगे ना, तो हमेशा O को जो सिंगल लेकर O2 माइनस में रखा जाता है, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन H2 में क्या होगा यहाँ पे, -2। ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा। चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इन H2। अब यहाँ पे बताओ, वहां पे -2 था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H2O का पूछ रखा है, H2O का पूछ रखा है, स्ट्रक्चर की बात करो तो ये ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर H की क्या निकलेगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर H की +1 आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, रिडक्शन एजेंट मतलब क्या होता है कि एक होता है कि ऐसे एजेंट जो रिडक्शन करवा रहे हैं, किसका करा रहे हैं, दूसरे का, तो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एसिडिक एसिडिक एजेंट पूछ लूंगा, तो यहाँ पे जो हमारा से होता है कि रिच ऑयल था। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा कौन सा एजेंट जो क्या कराता है। तो एजेंट में, एजेंट की बात आती है, एजेंट में उल्टा पड़ जाता है। रिडक्शन में से क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारा रिडक्शन करवा रहा है, तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लेकिन जो लॉस करता है, तो वही जो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। ऐसे ही आप समझ के होंगे। ठीक है, ये देखिए पीरियड नंबर ऑफ एन ए। मैंने आपको क्या बोला, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल ना पीरियोडिक टेबल को दिमाग में बैठा लो। पीरियोडिक टेबल से ही काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पीरियोडिक नंबर ऑफ एन ए मैंने बताया था, ये ग्रुप्स होते हैं, ये पीरियोडिक नंबर होते हैं। तो पीरियोडिक नंबर ऑफ एन ए किस में आता है, पीरियोडिक नंबर हमारा एन ए फर्स्ट फर्स्ट में आता है। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने ग्रुप समझ लिया था, पीरियोडिक नंबर हमारा 3 में आता है। ठीक है, हाँ मैं ग्रुप समझ लिया था, सॉरी। पीरियड नंबर क्या है, हमारा 3 में आता है। अब मैं आपको बताऊँ, अगर ये पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा ये होता है, ये हमारा पीरियड होता है, ये होता है ग्रुप होता है। ठीक है, आप क्लियर है, ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स।
एल्कलाइन मेटल्स कौन से ग्रुप में होते हैं? तो एल्कलाइन मेटल्स हमारे ग्रुप 1 में होते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ हेलोजेंस, हाइड्रोजन्स कौन से ग्रुप में होते हैं? जल्दी बताओ। ग्रुप ऑफ हेलोजेंस हमारे 17। 18 में तो हमारा एक्रिक गैसेस रहते हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस। तो हेलोजनस ग्रुप ऑफ 17। ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस, जिसकी बात की तुरंत आ गया, डैट पूछ लेता है। तो नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में होते हैं? जैसे मैंने बताया, ये फिर टेबल है, सबसे जो लास्ट वाला ग्रुप होता है ये 18 ग्रुप होता है। यहाँ पर हमारी नोबल गैसेस पाई जाती है। विच इज इनर्ट गैस, इसमें से आपको बताना है नोबल गैस कौन सी है। आल्सो नोबल गैस को आल्सो इनर्ट गैस कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसके ऑक्टेट फुलफिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहते हैं, इसलिए एक्टिव होते हैं। तो विच इज इनर्ट गैस, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, HEONCl, कौन सा इसमें? ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हीलियम। स्मॉलेस्ट एटम क्या है इसमें से? स्मॉलेस्ट एटम जिसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी वही सबसे स्मॉलेस्ट एटम होगा। तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या है? एटॉमिक रेडियस मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोग को। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एटम, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एटॉमिक रेडियस वैसे भी बहुत कम है। जितनी कम एटॉमिक रेडियस होगी उतना कम एटम होगा। लार्जेस्ट एटम क्या है? इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा बड़ी होगी। तो ये नहीं। ओके। सेसियम, सेसियम हमारा सबसे लार्जेस्ट एटम होता है। विच इज मेटल, इसमें से कौन मेटल है? ऑक्सीजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, Fe है नहीं, Cl है नहीं, है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर मेटल की आपने क्वालिटीज पढ़ी होंगी तो इसमें सबसे अच्छा मेटल जो हम लोग को याद रहता है, घर में रहता है, वो कौन सा है? लोहा। इसको आप कैसे बोल सकते हो? आयरन। ओके, सिंपल क्वेश्चन। विच इज नॉन मेटल, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? ये जब आप याद कर लो ना पीरियड टेबल, उसमें क्लियर हो जाता है कौन सा मेटल होता है। फर्स्ट ग्रुप में मेटल होता है, इस ग्रुप में ये होता है, ये मतलब पूरा पीरियड टेबल अगर लर्न होगा कुछ क्लियर रहेगा। विच इज नॉन मेटल, नॉन मेटल इसमें से कौन कौन है? जल्दी बताओ। नॉन मेटल इसमें सल्फर है। ओके, अब हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस लर्न होगा। विच इज मेटलॉइड, ऐसा कौन सा मेटल है इसमें जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों क्वालिटीज रखते हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन इज मेटलॉइड, क्योंकि सोडियम है, क्लोरीन है और आयरन है, तो इसमें सिलिकॉन इज मेटलॉइड। जो हमारे मेटलॉइड्स के हमारे सेमी कंडक्टर्स कंडक्टर्स बनते हैं, अगर आप देखते होंगे तो इसमें सिलिकॉन तो पाए जाते हैं, तो सिलिकॉन इज मेटलॉइड। आयन फाउंड बाई Na, अगर आप लोग NaCl यानी नमक को पानी में डालते हो तो क्या होता है? अंदर आयन बन जाता है। कैसे आयन बनता है? NaCl, अगर आपने इसमें वाटर ऐड किया तो Na प्लस Cl माइनस, यही पूछ रहा है आयन फाउंड बाई Na, तो आयन के Na प्लस। आयन फाउंड बाई Cl, वहां पे क्या हुआ था? कौन सा आयन बना था Cl का? Na प्लस टूटा था तो Cl माइनस टूटा था, तो यहाँ पे Cl माइनस, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बी ऑप्शन हमारा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, इतना सिंपल क्वेश्चन, अगर आप ये नहीं जानते हैं, आई थिंक तो केमिस्ट्री ऑफ बैग चली जा रही है 6-7 में, तो बता दिया जाता है क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में पूछ लेता है NaCl। फार्मूला ऑफ वाटर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्किप द क्वेश्चन। ओके। फार्मूला ऑफ अमोनिया, हाँ ये मैं बता सकता हूँ, क्या हो, चलिए आप बता लो फार्मूला अमोनिया क्या है, तो आप रख लो NH3। फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होगा C2CO3। ये मैं ऐसा करा रहा हूँ ना कि जो आपको आते हुए क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है। तो CO2 कि कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O2 कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने हमारे कंपाउंड हैं, जो भी फेमस कंपाउंड है उनका वो लोग लर्न कर लीजिए, ये आसानी रहेगी। फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
विच इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल मैंने बताया था पिछली क्लास में, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम मॉलिक्यूल हो ऐसे बना लेते हैं। O2 N2 H2 ये हमारे सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें से कौन है? CO2 में दो कंपाउंड हो गए, C अलग है, O अलग है, H2 भी अलग हो गया, NaCl भी अलग है, लेकिन O2 सेम एलिमेंट से दो कंपाउंड बन रखे हैं, ठीक है। विच गैस इज यूज इन रेस्पायरेशन। आप क्या लेते हो? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो इनहेलेशन में? नहीं, O2 लेते हो ना। तो ठीक। विच गैस इज मेजर इन एयर, या परसेंटेज भी याद कर लो। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी परसेंटेज गैस होती है? N2 कितना होता है? 78%। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर बोन्स। बोन्स के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? ये तो खतरनाक है भाई, वाटर से रिएक्ट कर लेगा। कैल्शियम। बोन की ताकत कैल्शियम से। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है? बेसिक से HCl। विच इज बेसिक ऑक्साइड। इसमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड है? CO2 है, Na2 है, SO2 है, NO2 है। जल्दी बताओ आप लोग, इसमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड है? ऐसे कौन से ऑक्साइड हैं जो बेसिक हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं? उसमें हमारा N2 बहुत फेमस बेसिक ऑक्साइड है हमारा N2। विच इज एसिडिक ऑक्साइड। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो एसिड एसिड शो करते हैं? जल्दी बताओ। वो है हमारा CO2। ये तो भाई CO2। विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे कौन से ऑक्साइड हैं जो एसिड का भी जैसे बिहेव भी करते हैं और बेसिक जैसे बिहेव करते हैं? ऐसे मैंने भी पढ़ा, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ऐसे ऐसे कौन सा ऑक्साइड है जो दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एसिड की तरह भी एक्ट कर जाते हैं, हम बेसिक की तरह भी एक्ट कर सकते हैं? ऐसे कौन से ऑक्साइड हैं इसमें से? मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, Al2O3, ठीक है, एम्फोटेरिक है। pH लेस देन 7 इंडिकेट्स, अगर pH 7 से लेस देन है तो इसको क्या बोल देंगे? एसिड है। pH मोर देन 7 इंडिकेट्स, अगर pH मोर देन 7 है उसको बोलते हैं बेस। सिंपल। विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे भी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? अब रिज ऑयल का उल्टा कर देना। यहाँ पे ऑयल में क्या था? ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखा, मैंने बताया था ना ट्रिक, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल्स। एटॉमिक नंबर इक्वल्स किसके होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल्स होता है हमारा, तुमने पिछली क्लास देखी होगी, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन। और यहाँ पर एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास में क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। मास नंबर इक्वल टू, मैं बताया हूँ, अगर तुम दा भी आता है क्वेश्चन की तुरंत, कुछ देखना ही नहीं है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बस बेसिक क्लियर रखना आप लोग, चीजें क्लियर रहनी चाहिए। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। विच पार्टिकल्स हैज नेगेटिव चार्ज। अगर एक एटम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखते हैं तो कौन से पार्टिकल है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है? सिंपल क्वेश्चन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन की बात करते हैं न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के तो अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा। विच पार्टिकल्स हैज नो चार्ज। मैं अगर क्वेश्चन बताता हूँ आंसर दिया जाता है, विच पार्टिकल हैज नो चार्ज? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल पार्ट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ओके, ये एंड होता है हमारा आज का, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन थे, आप यहाँ से जज मत करना अपने आप को, बेसिक थे क्या, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाए। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करके, कि उसकी एमसीक्यू को जितनी हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना ही अच्छा, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसके हर चीज क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।